नमस्ते एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हम सभी जानते हैं कि हमको घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, लेकिन घर को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय खर्च होता है। कई बार ऐसा थोड़ा थका देने वाला भी लगता है ये काम। ज़्यादातर हमारा ध्यान क्लीनिंग पर जाता है। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, बर्तन, कपड़े ये सब करने के बाद लगता है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ऑर्गेनाइजिंग की तरफ हम लोग तब फोकस होते हैं जब हमें कोई छोटी-छोटी चीज़ नहीं मिल रही होती है, हम ढूँढ रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई गेस्ट भी आते हैं तो डेकोरेशन और क्लीनिंग देखते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो हमारा भी फोकस फिर उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ये हमारी खुद की मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइज़ घर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम होम मेकर्स को होता है। हमें कंफर्टेबल फ़ील होता है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ घर पे है, कौन सी चीज़ नहीं है। हर चीज़ हमें सही जगह पे मिल जाती है, कोई भी माँगता है तो हम उसे तुरंत दे देते हैं। घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा तो हमारी पैसों की भी बचत हो जाती है। जैसे घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा तो हमें पता होगा कि घर में क्या है, चीज़ें समय पे मिल जाएँगी और उन्हें हमें बार-बार खरीदना नहीं पड़ेगा। तो हमारा एक्स्ट्रा पैसा जो खर्च होने वाला होता है वो बच जाता है। कई बार होता है कि हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिर वो टाइम से मिलती नहीं है तो फिर हमें ख़रीदना पड़ता है, जिससे पैसे वेस्ट जाते हैं। जब घर गंदा और अव्यवस्थित होता है तो ऐसे में ना एक तरह का तनाव पैदा होता है और फैला हुआ घर देखकर हमारा मूड भी कई बार अपसेट हो जाता है। वहीं अगर घर ऑर्गेनाइज रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, हमारा मूड भी अच्छा होता है। तो छोटे छोटे स्पेस को ऑर्गेनाइज करके ना हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद में एक्सपीरियंस की है और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ जब मेरा घर ऑर्गेनाइज़ रहता है तो। ऑर्गेनाइज़ घर का सबसे बड़ा एक फ़ायदा और होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑर्गेनाइज़ घर का पॉजिटिव असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। दरअसल जब घर में सभी चीज़ें अपनी सही जगह पर होती हैं तो ऐसे में आपको उन्हें ढूँढने में बहुत अधिक समय और मेहनत खर्च नहीं करना पड़ता है। हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। जब घर ऑर्गेनाइज़्ड होता है तो हमारा जो फ़ोकस होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें पता होता है किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत मिल जाएगी। अदरवाइज़ ना हमें ढूँढने में बहुत टाइम लगता है उसको। और साथ ही साथ क्लीनिंग में बहुत आसानी हो जाती है। क्लीनिंग एक ऐसा टास्क है जिसके लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत और समय खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब हमारा घर ऑर्गेनाइज़्ड होता है तो हमें काफ़ी आसान हो जाता है। क्लीनिंग करते हुए बस झाड़-पोंछ करनी होती है। क्लीनिंग के दौरान सामान को रीअरेंज करने में सबसे अधिक टाइम खर्च होता है। तो अपने घर को अरेंज करने के लिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने छोटे-छोटे से कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार किए हैं। किसी में गिफ्ट रैपर से चिपका रखा है, किसी में वॉलपेपर से चिपका रखा है और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र मार्केट से भी परचेज़ किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के साथ-साथ घर के जितने भी बेकार सामान होते हैं ना, उसको भी डिस्कार्ड करते रहना चाहिए। तो आज मैं बहुत टाइम बाद अपनी घर के सामान को डिक्लटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ज्वेलरी रखी हुई है बहुत सारी, जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं पहन रही हूँ और लेकिन मैंने रखी हुई है इसे। तो इनको सबको मुझे हटाना है, जो मैं पहनती हूँ उसी को रखना है। जिन ज्वेलरी को मैंने पहनना है उनको मैंने रख लिया है और जिनको नहीं पहनना है उनको मैंने साइड कर दिया है। तो सामान को हटाने से काफ़ी स्पेस भी बन गई है और मेरे सिर्फ 2 बॉक्सेस में सामान आया है। तो ज्वेलरी तो मैंने हटा दी हैं जो बेकार हैं और अब बारी आती है ड्रॉअर में रखे सामान की। तो कई बार ऐसी लिपस्टिक या फिर नेल पेंट होती है जिसे हम लोग रख लेते हैं और हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं बहुत टाइम से उसे। तो मेरे पास भी कुछ ऐसी लिपस्टिक हैं जिनको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया है उनको और साथ में नेल पेंट भी हैं कुछ ऐसी जिनको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बेकार सामान को हटाने से बहुत सारी जो स्पेस होती है वो मिल जाती है एक्स्ट्रा। कभी कभी हम लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो इसका एक कारण हमारा घर भी हो सकता है। ऐसा मैं ही नहीं बहुत सारी लेडीज़ करती हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है उन्हें हम संभाल कर रख लेते हैं। ये सोचते हैं कि कल हमारे काम आएंगे, काम तो वो सालों साल तक नहीं आते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बुक्स संभाल कर रखी हुई थी बहुत सालों से, यानी कि 2 साल हो गए होंगे, लेकिन आज तक मेरे बच्चों ने वो बुक्स पढ़ी नहीं। लेकिन मुझे लगा कि शायद ग्रामर, एटलस ये सब चीज़ें उनके काम आएंगी तो संभाल कर रख लिया। और इतनी सारी जगह उन्होंने घेर लिया था, पुराने जो पेपर्स होते हैं उनके वो संभाल कर रखे हुए थे। तो आज उन सब को मैंने हटाया और बहुत सारी जगह यहाँ पे हमें मिल गई थी। मैंने जब तासू को बोला कि अच्छा ये तुम्हारे काम आ सकती है बुक्स, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि एक ग्रामर की बुक ही काफ़ी होती है उसको पढ़ने के लिए।
तो आज जितनी भी पुरानी बुक्स थी उनको मैंने इसकी अलमीरा से हटा दिया है और हमारा जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा मिल गया है और बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था जब हमने ये सब किया। तो घर के जितने भी काम होते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है क्लीनिंग में, और अपनी क्लीनिंग को आसान करने के लिए मैंने कुछ टूल्स मंगा रखे हैं। तो इन क्लीनिंग टूल्स को मंगाने से समय और मेहनत दोनों ही बच जाते हैं। तो नॉर्मल ब्रश से जब भी हम सफाई करते हैं कॉर्नर की तो वो साफ़ ही नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये गैप क्लीनिंग ब्रश मंगवा रखा है और इसके ब्रिस्टल काफ़ी हार्ड हैं जिससे सफाई करना और भी आसान हो जाता है। तो 5 मिनट पहले मैंने यहाँ पे बाथरूम क्लीनर डाला था, तो आप सफाई कर लेते हैं। तो देखिए कॉर्नर पे इतनी अच्छे से सफाई हो गई है। तो हमें अपने कामों को आसान बनाने के लिए इस तरह के टूल्स ले लेने चाहिए ताकि हमारी मेहनत भी कम लगे और हमारा काम भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जितने भी क्लीनिंग टूल्स मैंने मंगा रखे हैं वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक और प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से मंगा रखा है, तो ये है माइक्रोफाइबर डस्टर। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, जाले लग जाते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, पंखे साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। स्टील की रॉड दी है और इस तरह से अटैच करते हैं और काफ़ी लंबा हो जाता है ये। और जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ना हमारे, जैसे टीवी के पीछे हो गया, फ्रिज के पीछे हो गया, इन सब के कॉर्नर्स को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में ये माइक्रोफाइबर से बना है तो फिर जो भी डस्ट होती है ना वो इसमें चिपक जाती है, नीचे नहीं गिरती है। और ऊपर से ये इस तरह से बैंड हो जाता है, जैसे कि जब हम पंखे साफ़ करते हैं तो ये बहुत ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। और इसे साफ़ करना भी बहुत आसान है, जैसे ज़्यादा गंदा हो जाए तो इसे धो के रख सकते हैं और साफ़ हो जाता है ये बहुत जल्दी। तो एक और प्रोडक्ट मैंने मंगा रखा है, ये है बाथरूम के लिए एक ब्रश है, काफ़ी अच्छा है ये। इसमें भी काफ़ी लंबी रॉड दी है, स्टील की है और इसे इस तरह से अटैच करना पड़ता है। तो ये है 2 in 1, एक साइड ब्रश दिया है और एक साइड वाइपर दिया है, तो दोनों काम आ जाते हैं ये। तो ये बाथरूम की सफाई के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि दूर से सफाई करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि बाथरूम के कोने कोने साफ़ करने होते हैं, उसमें गंदगी हो जाती है। तो इस तरह से दूर से साफ़ करो, छींटे नहीं आते हैं और सफाई करने में भी बहुत आसान हो जाता है, फटाफट से हो जाता है। छोटे वाले ब्रश से तो बहुत टाइम लग जाता है, इससे क्या होता है ना जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया अपने बाथरूम के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो मैंने 2 ब्रश मंगाए थे, एक बाथरूम साफ़ करने के लिए और एक किचन साफ़ करने के लिए। तो मुझे ये वाला जो है ना ये बाथरूम के लिए ज़्यादा सही लग रहा है, और जो पहला ब्रश आपको दिखाया था गैप क्लीनिंग ब्रश, उसको मैं यूज़ करूँगी अपने किचन के लिए। तो कभी कभी हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है, तो कामों को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम भी बचेगा और अपने लिए भी हम टाइम निकाल पाएंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।